दास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, महात्मा श्री गोवर्धन दास जी की, गुरु गद्दी सुकरताल की, सभी महान पुरुषों की सतनाम सतगुरु। देखिए गुरु प्रेमियों, एक बड़ी ही ध्यान पूर्वक खास सूचना सुनेंगे। आदरणीय गुरु प्रेमियों, यह आश्रम जैसे कि आप सभी जानते हैं, नया गांव मंडेड़ा आश्रम जो है कि जो हमारे महाराज श्री गोवर्धन दास जी हैं, उनका सबसे पहला आश्रम है। और गुरु प्रेमियों, खास बात यह है, जब सतगुरु महाराज ने इस आश्रम का झंडा गाड़ा था, गुरु महाराज ने अपने प्रवचनों में जब गांव सुजड़ू में एक बड़ा ही भव्य प्रोग्राम हुआ था, सब थोड़ा एक मिनट शांत हो जाओ। जब सर्वप्रथम गांव सुजड़ू में गुरु महाराज का बड़ा ही भव्य प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें बहुत ज्यादा जनता आई थी गुरु प्रेम में। ये जो सुजड़ू के हमारे श्याम सिंह करानिया जी है, उनकी फैमिली ने क्या नाम प्रोग्राम करवाया था। तो गुरु प्रेमियों, जब गुरु महाराज ने ये प्रोग्राम करवाया तो सतगुरु महाराज जी ने देखा कि मुजफ्फरनगर जिले में सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम से बहुत ज्यादा जागृति है। तो गुरु जी ने कहा कि भाई मुजफ्फरनगर में एक आश्रम होगा जो मिशन का सेंटर बनेगा। तो गुरु प्रेमियों, सतगुरु महाराज ने ये आश्रम रखने की, झंडा गाड़ने की सोच ली। महाराज श्री गोवर्धन दास जी जो गुरु महाराज के उस टाइम पे साथ ही रहते थे, साथ में सेवा करते थे। भाई आप सभी जानते हैं, महाराज श्री गोवर्धन दास जी बड़े ही खासदार जमीन जायदाद वाले थे। तो गुरुजी बोले कि गुरुजी लो 2 बीघे के पैसे और अपने नाम करवाना जमीन, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज। तो गुरुजी ने आश्रम वैसे तो क्या नाम रखने की सोची थी कि रोड पे रखा जाए, पर बड़े गुरुजी बोले कि भाई रोड का ऐसा ही होता है, इनको अपना गांव में ही रख लेंगे। तो गुरु महाराज ने इस आश्रम का झंडा गाड़ा गुरु प्रेमियों, और गुरु महाराज ने कहा कि ये मिशन का सेंटर रहेगा। जिस दिन इस आश्रम की नींव रखी गुरु महाराज ने, गुरु प्रेमियों, ये जो आश्रम बड़ा भव्य आश्रम है जहां आप बैठे हैं, ये कोई आर्किटेक्ट के द्वारा नहीं बना है। ये आश्रम उस जगह में बना है, उसकी लंबाई चौड़ाई इस हिसाब से ली गई है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने सर्वप्रथम जब यहाँ पे आए थे, झंडा गाड़ा था, तो गुरु जी ने कहा था कि ऐसे करके चरण घुमाए थे जितनी जगह में आश्रम है, और कहा था कि बड़ा महात्मा, बड़ा ही मंदिर, जब ये आश्रम की नींव रखी गई थी, जब की बात है गुरु प्रेम में। और गुरु प्रेम में देखो, सतगुरु का तो वचन सत्य होता है। आप सभी देखते हैं भाई, गद्दी तो देखो पूरी दुनिया की है जो बड़ी भव्य बनने जा रही है, पर जो नया गांव मंडेड़ा आश्रम है, आप सभी की मेहनत से, महात्मा श्री गोवर्धन दास जी की मेहनत से ये बड़ा ही भव्य मंदिर बना हुआ है। सबसे बड़ी खास बात ये है, इस मंदिर में गुरु प्रेमियों किसी का भी पत्थर नहीं लगा हुआ है, किसी के नाम से सिर्फ सतगुरु रविदास जी और सतगुरु समनदास जी महाराज का प्रबंधक पत्थर लगा हुआ है। और महात्मा गोवर्धन दास जी तो आप सभी को पता है, वे कभी अपने बारे में कोई कदम नहीं उठाते। उनके बारे में जो कदम उठाया है, जो प्रबंधक बनवाए हैं, सेवा करता, तो जो भी कुछ बनाए हैं वो स्वयं सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने बनाए। इसी आश्रम के नहीं गुरु प्रेमियों, 6 आश्रम उनके पास में है। गुरु गद्दी सुकरताल है, जलालपुर है, धनपुर है, और अन्य कई आश्रम है गुरु प्रेमियों। तो
गुरु प्रेमियों, जैसे कि हम महाराज श्री गोवर्धन दास जी के एक मिनट चुप हो जाओ थोड़ा सा। रेखा से चुप नहीं कर सकती रहा, 2 मिनट शांत नहीं बैठा जाता तुम्हारे से। जब हम महाराज श्री गोवर्धन दास जी के जन्म दिवस पर आए हैं गुरु प्रेमियों, हम किसी भी रूप में जन्मदिन मना रहे हैं, चाहे सत्संग कर रहे हैं, चाहे जन्म दिवस के रूप में कर रहे हैं, चाहे प्रकट दिवस के रूप में, या किसी की पुण्यतिथि के किसी भी रूप में कर रहे हैं, पर वहां पे गुरु प्रेमियों सत्संग होता है, सत्संग होता है साथ का। सबसे बड़ी बात यह है, हम सतगुरु रविदास जी महाराज के, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के सत्संग में आए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, हम उनके अगर नेम पर चल रहे हैं तो हमारा सत्संग सुनने का भी फायदा है गुरु प्रेमियों, और उनके जो हम अपना टाइम निकाल कर उनके चरणों में आए हैं, सेवा दे रहे हैं, वो भी हमारी लग रही है। और गुरु प्रेमियों, हम उनके नेम पे नहीं चल रहे तो क्या फायदा हमारा सत्संग सुनने का है। अब हम महाराज श्री गोवर्धन दास जी के जन्म दिवस के रूप में एक सत्संग सुन रहे हैं। आप सभी ने देखा है महाराज श्री गोवर्धन दास जी कितने शीलता वाले महात्मा हैं, शील संतोष दया ज्ञान भक्ति वाले गुरु प्रेमियों। इतना बड़ा पद गुरु महाराज ने ऐसे तो इन्हें दिया नहीं है भाई। आज आप सभी को मैं बता दूं, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हम सब के जीवन में आए हमारे दुख संकट काटने के लिए, या किसी और चीज के लिए आए हैं। हमने सिर्फ अपने दुख संकट कटवाए हैं उनके चरणों में। नो कहा है, सुख में दुख में सुमरन सब करे, सुख में ना करे कोई। जो सुख में सुमरन करे उसके दुख काहे को होई। गुरु प्रेमियों, हम दुख में संकट में तो सतगुरु महाराज का नाम जपते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके चरणों में आते हैं। अगर हम उनकी लाइन को दुख से पहले ही पकड़ लें तो गुरु प्रेमियों, ये तो गारंटी है कि दुख भी ना होने का। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज वो पावर है गुरु प्रेमियों। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज एक ऐसी अखंड शक्ति है जो हमारे जीवन में आए, और उन्होंने क्या कहा अपने प्रवचनों में कि मैं देह में नहीं हूं, मैं तो बिना देह के हूं, मैं वहां हूं जहां मेरा नेम है। अगर मेरा नेम आप लंदन में मान रहे हैं तो मैं वहां भी हूं। आप सभी ने देखा है गुरु प्रेमियों, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने आज से 10-11 साल पहले अपनी गुरु गद्दी सुक्करताल में बनाई या नहीं? किसी और ने तो नहीं बनाई ना गुरु प्रेमियों। गुरु प्रेमियों, सुक्करताल के लिए सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने, हमारे जेठू प्रधान जी भी बता रहे थे अभी कि हम सुक्करताल को जानते भी नहीं थे, ना महात्मा गोवर्धन दास जी को भी जानते थे, पर हमें सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने आज से 5 साल पहले, जब गुरु महाराज शरीफपुरा के उससे 5 साल पहले कहीं प्रोग्राम में माइक में, खुले माइक में बोला है कि मेरी गद्दी पे जाना सुक्करताल। आप सभी ने सुना भी होगा। मेरा कहने का मतलब यही है गुरु प्रेमियों, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने, उन्हें पता था कि तेरा शरीर पूरा होने के बाद में भी चल लेंगे। वैसे सतगुरु तो आज भी मौजूद है गुरु प्रेमियों। क्यों? सतगुरु जन्म मरण में नहीं है। उन्होंने तो प्रवचन सुने होंगे आपने, 2003 के प्रवचन है गुरु महाराज के। क्या कह रहे हैं कि मैं शब्द का आदि हूं, जहां मैं शब्द में हूं, कह रहे हैं नहीं? तो जहां उनका आज शब्द है हमारे पास में उनका, तो वो कहीं गई नहीं। पर हम सबको, हमारे सबका मन का ठहराव करने के लिए गुरु महाराज ने क्या कहा है कि अभी 2 तारीख में यहां से सहारनपुर से एक व्यक्ति आ रहा था, वो बोल रहा था
कि सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जब शरीर पूरा किए उससे 1 महीने पहले मेरे घर पे आए थे और मेरी पत्नी को और मुझे बैठा करके एक बात बोली थी कि अब जो भी आपको सेवा करनी है वो मेरी गद्दी पे, जो आज आप मेरे आने पे, अपने घर पे बुलाने पे भंडारा सत्संग कर रहे हैं, वो मेरी गद्दी सुक्करताल पे करना। मैं वहीं मौजूद मिलूंगा अगर सच्ची आस्था से जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है गुरु प्रेमियों, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने गुरु गद्दी सुक्करताल के लिए इस तरीके से हम सबको कहा है कि मेरा शरीर पूरा होने के बाद में मैं सुक्करताल गद्दी में मौजूद हूँ, अगर आप सच्ची आस्था से वहां जा रहे हैं। और ये बात हकीकत है, आप सभी देख भी रहे हैं गुरु प्रेमियों, जो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हमारे दुख संकट अपने शरीर में काट रहे थे, वो आज गुरु गद्दी सुक्करताल पे कट रहे हैं। और गुरु प्रेमियों, सबसे बड़ी बात ये है, हम किसी भी मिशन को, किसी भी संगठन को बना करके खड़ा कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस मिशन को चलाना बहुत बड़ी कठिन बात है। आप सभी जानते हैं, आज से 25 साल पहले, 25 नहीं 28 साल पहले, एक 28 साल का ग्रंथ है, 28 साल पहला, जो कभी आलम सिंह कटारिया ने छापा था। आलम सिंह कटारिया जो थे, उन्होंने वो ग्रंथ छापा था। मैंने उस ग्रंथ में देखा है, उसमें लिखा हुआ है सभी महात्माओं के नाम की लिस्ट है और उनके आश्रमों के नाम की लिस्ट है। वो आज से 28 साल पहले का ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है महात्मा श्री गोवर्धन दास जी आश्रम नया गांव मधेड़ा है सुक्करताल। गद्दी तो अब बनी है 10-12 साल पहले। तो महाराज श्री गोवर्धन दास जी को सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने सुक्करताल का प्रबंधक तो गुरु प्रेमियों 28 साल पहले कर दिया था। गद्दी तो अब 10 साल पहले गुरु महाराज ने घोषित की है। सबसे बड़ी बात यह है गुरु प्रेमियों, इतनी बड़ी भव्य गद्दी बनने जा रही है। आप सभी की वहां पे आस्था है, आप सभी के सतगुरु की गद्दी है वहां पे। उस गद्दी को बनाने में महाराज श्री गोवर्धन दास जी बड़े ही ईमानदारी से, बड़ी ही मेहनत के साथ में लगे हुए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है गुरु प्रेमियों। उनकी एज 80 भी पार कर गई है और वो हमसे भी ज्यादा क्या नाम गुरु महाराज की लगन में लगे हुए हैं, सतगुरु महाराज की गद्दी को बनाने में। गुरु महाराज कह रहे हैं कि भाई जब गुरु महाराज शरीर पूरा किए तो कुछ सेवक कहने लगे महाराज श्री गोवर्धन दास जी को कि गुरु जी ज्यादा बड़ा मंदिर मत बनाओ। तो महाराज जी ने कहा कि भाई मंदिर तो देखो वो बनेगा जो सतगुरु ने आदेश किए हैं। मंदिर तो गांव-गांव में है, पर यह है गद्दी, गुरु गद्दी। और जिस तरीके से हमारा सतगुरु बहुत बड़ा है तो उनकी गद्दी भी बड़ी ही बनेगी, बड़ी भव्य बनेगी। आप सभी ने देखा है गुरु प्रेमियों, अभी एक बड़ी गुम्बज का निर्माण हुआ है, अभी तो उसकी स्लैब भी नहीं डली और इतनी खूबसूरत, वो देखने में इतनी खूबसूरत लग रही है। गुरु प्रेमियों, जो हम सतगुरु महाराज के अंदर, सतगुरु महाराज के पास में जाकर के जिस तरीके से मन खुश होता था उनके दर्शन दीदार करके, उस तरीके से आज गुरु गद्दी के दर्शन दीदार करके मन खुश होता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप सभी गुरु प्रेमी गुरु महाराज की आस्था में लगे हुए हैं, गुरु महाराज के नाम पे लगे हुए हैं, तो गुरु प्रेमियों अपने गुरु का वचन, उनकी बातों को मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने किसी की निंदा चुगली करने के लिए नहीं बोला। हम सब क्या करते हैं, देखो गुरु प्रेमियों, हम सबको सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने एक सूत्र में बांधा है, प्रेम के।
कहा प्रेम भया संसार में मिठी अमृत खान, पी के प्याला प्रेम का मीठे खंचातान। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने हम सबको प्रेम सिखाया है। सतगुरु रविदास जी महाराज ने हम सबको प्रेम सिखाया है। आज हमारे गुरु गद्दी सुकरताल के प्रबंधक जो महात्मा श्री गोवर्धन दास जी हैं, उन्होंने भी हम सबको प्रेम सिखाया है और सिखा रहे हैं। गुरु प्रेमियों, तो हम सबको प्रेम में रहना चाहिए। गुरु महाराज ने जो नेम दिए हैं ना, ये इन बदमाशों के नेम दिया है। हमारे मन को ठंडा करने के लिए कहा है। क्यों? जरा सी देर में किसी ने मुझे कुछ कह दिया, बस यहीं छिड़ेगा महाभारत। गुरु प्रेमियों, अगर हम सत्संगी हैं, सत्संग होता है शांत का, तो हम सबको शांत रहना चाहिए। जब हम सत्य में आ गए हैं, गुरु के चरणों में आ गए हैं, कहा सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सत बसे, वाके हृदय आप। गुरु प्रेमियों, जिसके हृदय में सत होता है, उसके हृदय में सतगुरु का वास होता है। अब ये नहीं मैं आपको ज्ञान बता रहा हूं, अपने आप पे कोई अमल नहीं कर रहा हूं। गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा है कि पहले अपना सुधार कर ले, हो गया सबका सुधार। तो सबसे पहले हमें अपना सुधार करना पड़ेगा, अपने घर का सुधार करना पड़ेगा। घर यही है जिसमें हम बोल रहे हैं। किसी माइक को ठीक किया। हेलो, गुरु महाराज ने किसी के साथ में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं बोली है। गुरु जी ने यह कहा है कि अपने आप को सुधार लो, सबका सुधार हो गया। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने सर्वप्रथम, वो तो मालिक है, पर आपको दिखाया है कि कैसे जीवन जीते हैं। महाराज जी गोवर्धन दास जी अपने प्रवचनों में कहते हैं कि इस जीव की 4 साधना है: साधिक, विचारिक, आचारिक, ब्रह्मचारिक। हमें सबसे पहले साधना करनी पड़ेगी, आचारा। फिर दूसरा बता है आचारा, आचारा शुद्ध करना पड़ेगा, अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। तीसरी है जो संत लाइन में आ गई है, ब्रह्मचारी। गुरु प्रेमियों, ये 4 साधना है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने 4 साधना बताई है, उन्होंने की है जब आप उनके पास में लगे हैं। आप सभी ने देखा है, गुरु महाराज इतनी अखंड शक्ति होते हुए हम भूले भटके जीव के बीच में इस तरीके से एक आम जिंदगी जी है उन्होंने। सतगुरु तो जन्म मरण में नहीं है, वो तो आज भी है। पर गुरु प्रेमियों, बहुत बड़ी बात है, हम बड़े ही प्रबले भाग है हमारे जो सतगुरु महाराज की हमें शरण मिली। साक्षात सतगुरु रविदास जी महाराज की शरण मिली। हम कहते हैं कि सतगुरु रविदास जी महाराज, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज। गुरु प्रेमियों, अगर सतगुरु समनदास जी महाराज के सच्चे नेम पर हम चलेंगे ना, तो साक्षात सतगुरु समनदास जी महाराज के अंदर ही सतगुरु रविदास जी नजर आ जाएंगे आपको। तो गुरु प्रेमियों, आप सभी बड़े ही बधाई के पात्र हैं। अपना कीमती वक्त निकाल करके गुरु महाराज के चरण कमलों में आए। भाई, सभी के घर पे मेहमान भी आए हुए होंगे, पर बड़ी खुशी की बात है आप शायद उन मेहमानों को छोड़कर भी गुरु महाराज के जन्म दिवस में आए हैं। तो गुरु प्रेमियों, अगर हम महाराज जी के जन्मदिन पे आए हैं, महाराज जी के जन्म दिवस के रूप में सत्संग को सुन रहे हैं, तो हम उनकी बातों पे भी चले, उनकी
लाइन पे चले, क्या बताया है उन्होंने? शांत, सब शांत रहे। सतनाम, आपस में झगड़े ना कोई भी। सतनाम, सत चालू करो।